नमस्कार स्टूडेंट्स आज के इस क्लास में हम जंतुओं में पोषण जो है किस प्रकार से होता है उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं ना। जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें हमने पढ़ा था कि पेड़ पौधों में जो है पोषण किस प्रकार से होता है ना। ओके, और आज हम पढ़ेंगे जंतुओं में पोषण। ठीक है ना, जितने भी जीव जंतु हैं उनमें पोषण किस प्रकार से होता है। तो मैं आप लोगों को बताया था जो पिछली क्लास जो हुई थी उसमें कि जो जितने भी जो पेड़ पौधे हैं ना, क्योंकि उनमें क्या होता है क्लोरोफिल पाया जाता है और इस कारण से जो है वो क्या करते हैं अपना भोजन जो है स्वयं बना लेते हैं। ठीक है, लेकिन जितने भी जो जंतु होते हैं, जो जीव जंतु हैं, उनमें जो है इनमें जो है क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। ये अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते, बल्कि किस पर निर्भर करते हैं, ये जो है निर्भर रहते हैं। तो जितने भी पेड़ पौधे हैं उन पर क्या रहते हैं, ये अपने भोजन के लिए निर्भर रहते हैं। और इस कारण से जो जंतु जितने भी जंतु होते हैं वो कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। कैसे होते हैं, परपोषी होते हैं। ठीक है, तो अलग अलग यहाँ पर जो है अलग अलग जीवों में क्या होता है, भोजन ग्रहण करने के लिए जो है अलग अलग जो है क्या होते हैं जितने भी जीव जो है उनके शरीर में जो है अलग अलग अंग होते हैं, है ना। तो अलग अलग तरीके विधि से जो है क्या करते हैं, अलग अलग तरीके से जो है विधियों से जो है भोजन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हम कुछ उदाहरण देख लेते हैं। जैसे अमीबा है, तो अमीबा जो होते हैं वो अपने कुटपाद के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को जो है क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। इसी प्रकार से ठीक है, इसी प्रकार जैसे हाइड्रा है, तो हाइड्रा जो है स्पर्श के द्वारा क्या करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं। मेढक जो अपने जीभ के द्वारा जो है क्या करते हैं, भोजन को जो है ग्रहण करते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे तितली है, मधुमक्खी है, ये क्या करते हैं, है ना, ये जो है कीट जो होते हैं है ना, जिनको ये जो है कीट विशेष जो होती है ना, नलिका द्वारा जो है चूज कर क्या करते हैं, भोजन जो होते हैं उनको जो है ग्रहण करते हैं। मतलब कुल मिलाकर के ये जो है जो रस को चूस करके क्या करते हैं, भोजन जो है ग्रहण करते हैं, आप देखे होंगे, है ना। तो इसके अलावा जो है ये तो हो गई है ना ये छोटे छोटे जंतुओं की बात। इसके बाद जो कशेरुकी जो जीव हैं, तो उनमें क्या होता है, विकसित जबड़े होते हैं और दांत होते हैं। आप देखते हैं, है ना, हम जो है हमारा जो है खुद जो है जो मनुष्य जो है उनमें विकसित जबड़े और दांत पाए जाते हैं, जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं। और जो भोजन जो होते हैं उनके छोटे छोटे टुकड़ों में क्या कर लेते हैं, काट लेते हैं और पीस लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम मनुष्य में भोजन का पाचन किस प्रकार से होता है उसको हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे दंत के बारे में। किसके बारे में जानेंगे, दंत मतलब दांत। तो हमारे शरीर में जो है ना, मनुष्य में जो है 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। कितने प्रकार के, 4। एक होता है कृंतक, फिर रदनक, फिर अग्रचर्वणक और फिर चर्वणक। तो देखिए यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझिएगा, है ना, और उनका कार्य क्या है उसको भी समझिएगा। देखिए यहाँ पर देखिए, जो आपका जो सामने का जो 4 दांत जो होता है ना, 4 दांत यहाँ से लेकर के यहाँ तक 4 दांत, इसको बोलते हैं हम कृंतक। क्या बोलते हैं, कृंतक। ठीक है, ये कृंतक क्या काम आता है, तो ये जो है काटने का काम आता है। किसी भी चीज़ को काटना है, खाने पीने की चीज़ें जो खा रहे हैं ना, तो उसको काटने का काम आता है कृंतक। उसके बाद जो होता है दो रदनक होता है। क्या होता है, 2 रदनक। ये आपका किनारे का दांत जो रहता है, कैसा रहता है, जो नुकीला रहता है। तो ये जो है ये दांत और ये दांत, ये दोनों दांत जो रहता है, किनारे किनारे का जो दांत रहता है, 2 दांत नीचे में ही, है ना, नीचे ऊपर दोनों में सेम दांत रहता है। जितना नीचे में रहता है उतना ही ऊपर में रहता है। तो ये जो दोनों का जो है 4 सामने का 4 दांत के बाद जो किनारे किनारे का 2 दांत जो रहता है उसको हम बोलते हैं रदनक। ये नुकीला होता है और ये क्या काम आता है, चीरने फाड़ने का काम आता है। क्या काम आता है, चीरने फाड़ने का काम आता है। ओके, उसके बाद जो है इसके बाद जस्ट जो है 4 दांत और होते हैं, जिनको हम अग्रचर्वणक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अग्रचर्वणक। 4 दांत होते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 दांत है ना, और वैसे ही ये दोनों दांत जो है ये क्या है, ये दोनों दांत जो है क्या है, ये दोनों अग्रचर्वणक है। इनका काम क्या है, इनका काम है पीसना, है ना। ये चक्की के समान होते हैं, मान के चलिए, ये पीसने का कार्य करते हैं। उसके बाद जो है उसके और पीछे में, है ना, 6 दांत होते हैं, इधर 3 और इधर 3। ये जो 3 जो दांत, टोटल 6 दांत होते हैं, इनको हम बोलते हैं चर्वणक। क्या बोलते हैं, चर्वणक बोलते हैं। और ये सबसे पीछे में होते हैं और इनका भी कार्य क्या है, ये इनका भी कार्य है भोजन को पीसना। क्या करना, पीसना। समझ में आया। तो इस प्रकार से यदि हम देखें तो टोटल कितने दांत हो गए, सामने में 4 हो गए, ठीक है, और 2 रदनक कितने हो गए, 6 हो गए, और उसके बाद जो है 4 चर्वणक 10 हो गया, ठीक है, और उसके बाद 6 चर्वणक कितना हो गया, 16। तो 16 दांत आपका जो है नीचे में रहता है, नीचे का जो जबड़ा रहता है उसमें, और 16 दांत जो है ऊपर का जो जबड़ा होता है उनमें होता है। ठीक है, कृंतक होता है 4,
रदनक होता है ना, रदनक होता है 2, और आपका अग्र चर्वणक होता है 4, और चर्वणक जो होता है वो कितना होता है 6। ओके, समझ गए। तो अब देखिए यहाँ पर जो है, अब हम पाचन पर है ना, पाचन को समझने का प्रयास करते हैं, क्या जो है पाचन क्या होता है। तो देखिए हम जब भी भोजन ग्रहण करते हैं, तो भोजन जब हम ग्रहण करते हैं तो वो उसी रूप में जो है हमारे किसी भी काम का नहीं होता, ठीक है। तो हम उस भोजन जो पोषक जो पदार्थ होता है ना, जो भोजन जो होता है उनको क्या कर देते हैं, हम उनको जो है कुछ ऐसे जो पदार्थों में बदल देते हैं जिनका उपयोग क्या कर सके, हमारा शरीर जो है कर सके, ठीक है ना। और इसी जो क्रिया जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, पाचन। क्या बोलते हैं, पाचन बोलते हैं, ठीक है। तो पाचन के लिए हम देखिए यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर देखिए सबसे पहले समझ लेते हैं मनुष्य के पाचन तंत्र में जो कौन कौन से अंग होते हैं ना। तो देखिए ये है, यहाँ से अगर आप देखेंगे ये है लार ग्रंथि। क्या है, लार ग्रंथि, या जो आपके मुख में होता है, जहाँ से लार जो है क्या होता है, स्तावित होता है। उसके बाद यदि आप गले की साइड आएंगे तो इस प्रकार से एक नली होती है जिसको हम बोलते हैं ग्रसनी। क्या बोलते हैं, ग्रसनी बोलते हैं, ठीक है। ग्रसनी जो है यहाँ तक इसको ग्रसनी बोलते हैं। उसके बाद नीचे का जो ये वाला ऐसा रहता है इसको बोलते हैं ग्रास नली। क्या बोलते हैं, ग्रास नली, जिसके माध्यम से भोजन जो है नीचे की ओर जाता है, ठीक है। उसके बाद जो है जैसे ही भोजन यहाँ इस साइड, उसके बाद ये जो आपका ऐसा भाग जो दिख रहा है ना, ये इसको बोलते हैं अमाशय। क्या बोलते हैं, अमाशय। और उसके बाद ये जो है आपका यकृत है, जो लाल रंग में इस यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना, ये क्या है, यकृत, जिसको हम लीवर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लीवर, ठीक है। लीवर के बाद जैसे ही क्या होता है, ये आगे है ना, इस प्रकार से जो संरचना है, तो यहाँ से जो है देखिए, यहाँ से वही जो है अमाशय से होते हुए एक नली आई हुई है, ये इस प्रकार से ऐसा जो है सिकुड़ा हुआ है, ये इस प्रकार से। तो यहीं पर जो होता है क्या होता है, छोटी आंत। क्या होता है, छोटी आंत। उसके बाद जो है बड़ी आंत, है ना। और उसके बाद जो है ये जो है क्या है, ये जो आपको इस प्रकार से दिखाई दे रही है, ये मल द्वार है ना, मलाशय है। और यहाँ से क्या होता है, ये मल द्वार है, जहाँ से जो है मल क्या होता है, बाहर त्याग दिया जाता है। ओके, समझ में आया। तो ये था, ये मनुष्य पाचन तंत्र में जो है कौन कौन से अंग होते हैं उनके, है ना, आंतरिक अंग, उनके बारे में जान लिए। अब देखिए यहाँ पर जो है हमारा जो पाचन जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से स्टार्ट हो जाता है ना। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, मुख से। मुंह से ही जो है पाचन की क्रिया जो है वो जो है शुरू हो जाती है, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से जो है पाचन जो है किस प्रकार से होता है, आप ध्यान से समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए, है ना। तो देखिए जैसे ही क्या होता है, हम भोजन करते हैं, यहाँ पर चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ, है ना, समझिएगा ध्यान से। जैसे ही हम क्या करते हैं, भोजन करते हैं, तो जैसे ही हम भोजन करते हैं तो ये मुख के द्वारा हम क्या किए, भोजन ग्रहण किए। तो भोजन जैसे ही हम ग्रहण करते हैं तो यहाँ से हम भोजन को क्या करते हैं, चबाते हैं दांतों के द्वारा। तो जैसे ही दबाते हैं, सॉरी चबाते हैं, है ना। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, जो भोजन जो है उसको जैसे ही हम चबाते हैं और चबाते हैं, उसके बाद जो है वहाँ पर क्या होता है, इसमें हमारा जो मुख का लार जो रहता है वो क्या हो जाता है, इसमें मिल जाता है। और मिल जाता है मतलब यहाँ से, यहीं से जो है पाचन की क्रिया क्या हो जाती है, शुरू हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद जो भोजन जो रहता है वो ग्रसनी में पहुंचता है। ग्रसनी के बाद जो है ग्रास नली से होते हुए कहाँ पहुंच जाता है, हमारे अमाशय में पहुंच जाता है। कहाँ पहुंच जाता है, हमारे अमाशय में, ठीक है ना, अमाशय में पहुंच जाता है। अब अमाशय में पहुंचता है, ठीक है, अमाशय में पहुंचता है तो यहाँ पर जो है लगभग 4 से 5 घंटे जो है भोजन कहाँ पर रहता है, अमाशय में रहता है। और यहाँ पर अमाशय में जो है, अमाशय में क्या होते हैं, पाचक रस जो है क्या होते हैं, स्रावित होते हैं, वहाँ से पाचन होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ये जो है अमाशय से कहाँ चले जाते हैं, ये अमाशय से जो है ये जो है छोटी आंत में चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, छोटी आंत में चले जाते हैं। और यहाँ पर छोटी आंत जो होती है ना, छोटी आंत में भी जो है विभिन्न प्रकार के पाचक ग्रंथियों से, है ना, कई पाचक ग्रंथियों से और छोटी आंत से जो है क्या निकलता है, यहाँ भी जो है पाचक रस निकलते हैं। और पाचक रस कहाँ मिल जाते हैं, भोजन में मिल जाते हैं, ठीक है ना। ओके, तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, यहाँ पर जो है विभिन्न प्रकार के जो है पाचक ग्रंथियों से जो है क्या निकलते हैं, जो पाचक रस जो रहते हैं वो भोजन में मिल जाते हैं। और यहाँ पर जो है विभिन्न जो पाचक रस है ना, उनके द्वारा क्या होता है, जितने भी जो भोजन के जो जटिल यौगिक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, भोजन के जो जटिल यौगिक होते हैं, है ना, जैसे कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, तो इन सभी का क्या होता है, इन सभी यौगिकों को जो है सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है ना। मतलब इनकी पाचन क्रिया होती है तो जो जटिल अणु जो होते हैं उनको, भोजन के जटिल अणुओं को सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है। कहाँ पर बदल दिया जाता है, एक तो अमाशय में, है ना, अमाशय में। और इसके अलावा जो है अपना जो छोटी आंत है, ठीक है ना, यहाँ पर क्या होता है, जो भोजन के जटिल अणु जो होते हैं उनको सरल अणुओं में क्या कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, ठीक है।
अब ये क्या हो जाते हैं, ये जो भोजन जो होते हैं हमारे जो है हमारे शरीर के लिए क्या हो जाते हैं, उपयोगी बन जाते हैं। ठीक है, तो ये जो सरल अणु जो रहते हैं इनको जो है छोटी आंत के द्वारा, ये जो छोटी आंत जो है ना यहाँ पर लिखा हुआ देखिए, यहाँ ये जो छोटी आंत है इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, इनका अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, और अवशोषण करने के पश्चात जो है इन्हीं को क्या कर दिया जाता है, रक्त के माध्यम से जो है शरीर के विभिन्न जो कोशिकाएं जो होती है वहाँ तक क्या कर दिया जाता है, पहुँचा दिया जाता है। ठीक है, और इसी क्रिया को हम बोलते हैं स्वांगीकरण की क्रिया। क्या बोलते हैं, स्वांगीकरण की क्रिया बोलते हैं। समझ में आया, मतलब जो भोजन के जो सरल अणु हैं उनका अवशोषण करके जो है रक्त के माध्यम से जो है कोशिकाओं तक पहुंचना है ना, यही क्या कहलाता है, स्वांगीकरण कहलाता है। ओके, और जो इसके बाद जो भोजन जो रहता है जिनको जो है सरल अणु में नहीं तोड़ पाते, तो वो जो भोज्य पदार्थ जो होते हैं उनको हम बोलते हैं अपचित पदार्थ। क्या बोलते हैं, अपचित पदार्थ, या फिर उसी को हम अपशिष्ट पदार्थ भी बोलते हैं। और इनको क्या कर दिया जाता है, इनको शरीर से जो है बाहर निकाल दिया जाता है। समझ में आया, ओके, समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से क्या होती है, जो पाचन की क्रिया जो होती है ना, और जो भी भोजन जो रहता है जिनको सरल अणुओं में नहीं तोड़ा जा सकता वो जो है अपशिष्ट पदार्थ कहलाते हैं, उनको शरीर से जो है बाहर त्याग दिया जाता है। ओके, समझ में आया। उसके बाद देखिए आगे, उसके बाद हम आगे समझते हैं, है ना। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आप ध्यान समझिएगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं। इनमें से कुछ प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, इन्हें एंजाइम कहते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है समझ लीजिए यहाँ पर। तो कोशिकाओं में जो है कई प्रकार के क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। और ये प्रोटीन, इनमें से जो कुछ प्रोटीन जो होती हैं वो क्या करती है, जो कोशिकाओं की जो क्रियाएं जो होती हैं, रासायनिक क्रियाएं जो कोशिकाओं में जो है संपन्न होती है, तो उनको क्या करते हैं, उत्प्रेरित करने का काम करते हैं। तो इस प्रकार ऐसे जो प्रोटीन जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंजाइम बोलते हैं। ठीक है, तो जो लार है या फिर पाचक रस है, उनमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के जो है एंजाइम पाए जाते हैं, जिनके द्वारा क्या होता है, भोजन का पाचन होता है। ओके, समझ में आया, ठीक है ना। तो ये आप समझ गए होंगे यहाँ तक। तो इस प्रकार से जो है क्या होता है, पाचन होता है किनमें, मनुष्य में। तो मनुष्य में जो है बाह्य पाचन होता है, लेकिन कुछ जो जीव जंतु जो होते हैं, है ना, जैसे अमीबा है, तो उनमें क्या होता है, आंतरिक, उनमें जो है क्या होता है, अंतःकोशिकीय पाचन होता है, मतलब कोशिका के द्वारा ही उनमें क्या होता है, पाचन होता है ना। ओके, और जबकि मनुष्य में कैसा पाचन होता है, मनुष्य में जो है कोशिका के द्वारा पाचन नहीं होता, बल्कि जो है पाचन के लिए अलग अलग क्या हैं, अंग हैं। ठीक है ना, ओके, समझ गए। तो इस प्रकार से जो है एक बार पोषण को और समझ लीजिए, है ना। तो शरीर में भोजन लेने, उसके पाचन और शरीर द्वारा पचे भोजन का उपयोग करने तथा अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने को ही क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। पोषण से कंफ्यूज नहीं होना है ना। पोषण क्या है, तो पोषण जो है शरीर में भोजन ग्रहण करने, उनका पाचन होना, है ना। और उसके बाद जो पचे हुए भोजन का उनका शरीर में उपयोग होना, और उसके बाद जो अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं उनको शरीर से बाहर निकालने की ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, पोषण बोलते हैं। ओके, उसके बाद जो है हम यहाँ पर जो है जो घास खाने वाले जो जंतु है ना, घास खाने वाले जंतु हैं, उनमें किस प्रकार से पाचन होता है इसको हम समझेंगे। ठीक है, तो देखिए गाय है, भैंस है ना, भेड़ बकरी, जितने भी जो हैं जो क्या करते हैं, घास खाने वाले रहते हैं, तो है ना, ये आप जो है देखे होंगे घास खाते रहते हैं। तो उनमें जो है किस प्रकार से जो है भोजन का जो पाचन जो है किस प्रकार से होता है ना, घास का पाचन जो है किस प्रकार से होता है, तो उसको हम समझते हैं। तो देखिए क्या होता है, जैसे कि यहाँ पर देखिए आप ध्यान समझिएगा, ये है ना, ये जो गाय है, मान के चलिए यहाँ पर गाय है ना, यहाँ पर जो गाय दिखाई दे रही है, तो ये जितने भी जो घास खाने वाले जो जंतु रहते हैं क्या करते हैं, शुरू में जो है जल्दी क्या करते हैं, घास को जो है काट करके जो है क्या कर लेते हैं, खा लेते हैं। ठीक है ना, और इसी कारण से बाद में क्या करते हैं, शुरू में आप थोड़ा सा समझ लीजिए, है ना, थोड़ा सा समझ लीजिए एक बार। तो देखिए आप जो है, पहली बात तो यह है कि आप जो है गाय को, भैंस को जुगाली करते हुए देखे होंगे। जुगाली मतलब वो जो है मुंह को जो है बैठे रहते हैं, तो ऐसा जो है मुंह को हिलाते रहते हैं कि वो कुछ खा रहा है, कुछ खा रही है ना। तो कुछ खा रहे हैं ऐसा टाइप का जो है क्या करते रहते हैं, भैंस है या फिर गाय है, वो मुंह को जो है हिलाते रहते हैं, तो लगता है कुछ खा रहे हैं ऐसा टाइप का, और वहाँ से जो है सफ़ेद जो है क्या लार निकालते रहता है। ठीक है ना, तो वो जो है ऐसा क्यों करते हैं, है ना, तो उसी को बोलते हैं जुगाली करना। क्या बोलते हैं, जुगाली करना। तो देखिए वास्तव में वो जो है क्या करते हैं, जितने भी जो
हरे घास खाने वाले जितने भी जो जीव जंतु जो रहते हैं, जो जितने भी जो क्या हैं, जो घास खाने वाले जितने भी जंतु हैं, वो क्या करते हैं, जब घास को जब चरते हैं तो उस समय क्या करते हैं, वो जल्दी क्या कर लेते हैं, उसको जो है घास को काट करके क्या कर लेते हैं, निगल लेते हैं। अब निगलने के बाद क्या होता है, ये जो घास को जल्दी काट करके वो क्या कर लिए रहते हैं, निगल लिए रहते हैं, तो वो उनको क्या करते हैं, वो जो है उनकी अमाशय में क्या होता है, अमाशय के एक भाग में क्या हो जाता है, वो भंडारित हो जाता है। क्या हो जाता है, भंडारित हो जाता है, जिनको हम बोलते हैं रुमेन। क्या बोलते हैं, रुमेन। देखिए यहाँ से घास खा रही है यहाँ से, तो ये इनका रुमेन है। यहाँ पर क्या होता है, जो भोजन जो घास जो है उनको जल्दी काट कर क्या कर लिए रहते हैं, निकल लिए रहते हैं। तो वो जो है अमाशय के यहीं पर जो रुमेन वाला जो भाग जो रहता है, यहाँ पर क्या हो जाता है, एकत्रित हो जाता है। कैसा हो, क्या हो गया रहता है, एकत्रित हो गया रहता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, तो यहाँ पर रुमेन में क्या होता है, थोड़ा बहुत जो है पाचन होता है। ठीक है, ओके। और थोड़ा बहुत पाचन होता है, तो वही जो भोजन रहता है, वो जो थोड़ा बहुत पाचन होने के बाद जो भोजन रहता है उसको बोलते हैं हम जुगाल या कड़ बोलते हैं। ठीक है ना। और यही जो जुगाल या कड़ जो रहता है, ठीक है, धीरे धीरे क्या होता है, इनको जो है पिंडकों के रूप में, मतलब अलग अलग ऐसा भाग के रूप में क्या करता है, ये जो है जो जितने भी जो जंतु रहते हैं उनको फिर से क्या करते हैं, यहाँ से फिर मुख में ले आते हैं। बाद में जब खाली रहते हैं, जब ये घास चरने वाले जीव, तो यही जो ये जो पिंडकों के रूप में जो रहता है ना, जो घास जो रहता है, ठीक है, इनको क्या करते हैं, ये मुख में फिर से ले आते हैं और मुख में ला करके फिर पुनः क्या करते रहते हैं, खाली समय में उसको जो है जुगाली करते हुए क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ठीक है, ओके। और चबाते रहते हैं, तो जब ये चबाते रहते हैं, ये जो प्रक्रिया जो होती है इसको हम बोलते हैं रोमंथन या जुगाली करना बोलते हैं उसी को। ठीक है, और इस प्रकार से जुगाली करने वाले जो जीव जो रहते हैं उनको हम बोलते हैं रोमंथी। क्या बोलते हैं, रोमंथी बोलते हैं। ओके, समझ में आया। ठीक है, रोमंथी बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या होता है, वो जितने भी जो जीव जंतु रहते हैं जो हरे घास क्या करते हैं, खाते हैं, वो क्या करते हैं, पहले घास को जल्दी जब खाते हैं तो काट करके जो है अपने अमाशय के रुमेन में एकत्रित कर लेते हैं। और बाद में जब खाली रहते हैं तो क्या करते रहते हैं, वो जो है उस घास को जो है पिंडकों के रूप में जो है फिर से मुंह में ले आते हैं और इसी को बार बार जो है क्या करते रहते हैं, चबाते रहते हैं। ठीक है, और चबाते रहते हैं। ओके, ठीक है ना। तो अब इनमें क्या होता है, जो घास जो होते हैं उनमें जो है एक प्रकार का जो है कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्या होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, जिनको हम क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, सेल्यूलोज। ठीक है, तो सेल्यूलोज जो है उनका जब ये जो है क्या करते हैं, चबाते हैं, चबा करके फिर से जो है कहाँ ले जाते हैं, फिर से जो है ये जो है अंदर ले जाते हैं, है ना, रुमेन में। तो वहाँ पर जो है सेल्यूलोज को पचाने के लिए विशेष प्रकार के क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। ठीक है, क्या पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं। और जीवाणु जो पाए जाते हैं, ठीक है ना, तो ये जो जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, सेल्यूलोज को पचाने में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और इसी कारण से जो है वहाँ पर जो है सेल्यूलोज का क्या होता है, पाचन होता है। जबकि और अन्य जो जीव जंतु हैं, जैसे मनुष्य की बात करते हैं, तो उनमें जो है इस प्रकार के जो है जीवाणु नहीं पाए जाते सेल्यूलोज को पचाने के लिए। इसलिए मनुष्य या फिर और जो दूसरे जीव जंतु हैं उनमें जो है क्या होता है, सेल्यूलोज का पाचन नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो जानवर जो होते हैं जो हरे घास खाने वाले होते हैं, उनमें जो उन जंतुओं में क्या होता है, इस प्रकार से जो है जो पाचन जो है होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि पाचन जो है मनुष्य में किस प्रकार से होता है और जो घास खाने वाले जो जीव जंतु हैं उनमें जो है किस प्रकार से पाचन होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका ये वाला जो चैप्टर जो है ये क्या होता है, समाप्त होता है। ठीक है, और जब नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम जो है अध्याय 10 पढ़ेंगे, सजीवों में श्वसन। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।